चर्नी रोडच्या हॉस्टेलमध्ये एका विद्यार्थिनीची हत्या झाली. तिच्यावर अत्याचार झाल्याचा देखील संशय आहे. या घटनेनंतर आरोपीनं आत्महत्या केली आहे. या प्रकारानं हॉस्टेल प्रशासनावर जोरदार टीका होत असून अनेक सवाल देखील उपस्थित होत आहेत. विद्यार्थिनींनी तंत्रशिक्षण विभागाला पत्र लिहून वसतिगृहातील अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणावर ताशेरे ओढलेत. दरम्यान या हॉस्टेलमधील एका विद्यार्थिनीनं देखील गंभीर आरोप केलेत. या संबंधात तिनं मुंबई तकशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली. तिनं काय आरोप केलेत हे आपण पाहूयात. हॉस्टल में मैं बहुत समय से रह रही थी और मैंने और बहुत सारी लड़कियों ने ये नोटिस किया है बहुत सालों से कि वहाँ पे सिक्योरिटी और सेफ्टी का बहुत मिसमैनेजमेंट था। और हमारी कंप्लेंट्स करने के बाद भी कोई उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर दे दिया होता तो मे बी वो लड़कियाँ भी सेफ होती, बिकॉज प्रकाश को अलाउड था कि वो किसी भी फ्लोर पे घूमे, कहीं भी जाए। वो बहुत इंटरफेयर करता था हम लोगों की लाइफ में। और बहुत सारी लड़कियों ने ये भी बताया था कि वो उनसे पूछता था कि फ़ोन पे किससे बात कर रही हो, क्यों बात कर रही हो, कहाँ जा रही हो, घर जा रही हो। बहुत सारे ऐसे सवाल वो करता था हमसे। मैंने और मेरी रूममेट ने ये चीज़ नोटिस की थी और हमने उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। और इसके बाद से वो हमें एटीट्यूड दिखाने लग गया था और बहुत गंदी तरीके से बात करता था हमारे बाहर जाते टाइम या फिर आते टाइम। कभी वो फ्रेंडली बिहेव करता था, कभी अचानक से पलट जाता था, जिसकी वजह से हमने उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। पर्सनली मुझे बिल्कुल सेफ फील नहीं होता था कि वो कहीं पर भी आ जा सकता है दिन में किसी भी टाइम। और मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे रूम्स थे जो बहुत गंदी हालत में पड़े थे, जिनकी दीवारें नीचे गिरी हुई थी और वो खुले पड़े रहते थे, फर्नीचर टूटा फूटा पड़ा रहता था। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब हमारे हॉस्टल में 2-3 महीने पहले एक लड़की घुस गई थी। उस लड़की के घुसने का या बाहर जाने का हम लोगों को किसी को कुछ पता नहीं था। वो किसी हमारी 4th फ्लोर की कमरे की लड़की की कमरे में घुस गई थी वो लड़की, और बिना पूछे वो घुस गई थी और फिर वो चली गई। उसने नोटिस किया कि वो हमारे हॉस्टल की नहीं थी। हमने कंप्लेन की उसके बारे में और सीसीटीवी में चेक किया कि वो किसी कमरे में छुपी हुई है या नहीं। तब हमें पता चला कि कोई भी फ्लोर का सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था एक्सेप्ट एंट्रेंस और एग्ज़िट का कैमरा। और इस दिन के बाद भी ऐसे मोमेंट के बाद भी कोई कैमरा ठीक नहीं कराया गया था। और ऐसे हॉस्टल में जहाँ पे कैमरास काम नहीं करते हैं, वहाँ पे किसी मेल वर्कर को घूमने देने का परमिशन आई थिंक नहीं देना चाहिए था वार्डन को, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है। लिफ्ट में भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था और बहुत बार ऐसा हुआ था कि वो प्रकाश अकेले लिफ्ट में होता था और हमें, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है। लिफ्ट में भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था और बहुत बार ऐसा हुआ था कि वो प्रकाश अकेले लिफ्ट में होता था और हमें ऊपर 4th फ्लोर पे जाना पड़ जाता था लिफ्ट से। तो पर्सनली मैंने स्टेयर्स लेना चालू कर दिया था जब भी वो मुझे लिफ्ट में दिखता था, बिकॉज़ मुझे सेफ़ फील नहीं होता था, ना ही बाकी लड़कियों को सेफ़ फील होता था। इस बारे में बहुत सारे रूम्स 4th फ्लोर पे खाली थे और 5th फ्लोर पूरी खाली थी। सिर्फ वहाँ पे स्टडी रूम था और उस स्टडी रूम में जो भी लड़कियाँ पढ़ती थी, प्रकाश उन्होंने कंप्लेन की थी कि प्रकाश कभी भी आ जाता था बातें करने के लिए और बोलने लग जाता था लाइट क्यों चालू है ये वो। उस मोमेंट पे भी वो अकेली लड़की देख के वो बात करने का ट्राई करता था। जब हॉस्टल का मेस बंद हो गया था और लड़कियों को बोल दिया था कि तुम अपना रहने की जगह खुद से ढूंढो एग्ज़ाम्स के टाइम पे, तब सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। और मेस बंद होने के बाद मेरे हॉस्टल की बहुत सारी लड़कियों को बोला गया था कि खाना खाने के लिए तुम पास वाले हॉस्पिटल में जाओ। और उस हॉस्पिटल में जाते टाइम बहुत सारी लड़कियों को हरासमेंट फेस करना पड़ा था वहाँ के वर्कर्स की वजह से। उन्होंने वो कंप्लेन भी की थी और वो कंप्लेन का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि कुछ नहीं किया गया था। हमारी जो वार्डन है वो हम लड़कियों को जो लड़कियां उनसे बातें करने नहीं बैठी थी सारा टाइम या फिर चमचागिरी नहीं करती थी, उनको बहुत टारगेट किया जाता था।
लड़कियों को मॉक भी किया जाता था उनके कपड़ों को लेकर, उनके कैरेक्टर को लेकर। हमारे पेरेंट्स ने कभी हम लोगों को ये नहीं सिखाया है कि घर से बाहर निकलते टाइम स्कार्फ ढको या क्या, बट ये बोला गया था हमें कि यहाँ से निकल रही हो तो स्कार्फ ढक के निकलो। हमें क्लास के लिए लेट होता था तब भी हमें कपड़े बदलने के लिए भेज दिया जाता था और बहुत बदतमीज़ी से बात की जाती थी हमारे कैरेक्टर को लेकर, जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, तो भी हमें चुप रहना पड़ता था। वार्डन के द्वारा ये भी कहा गया था कि तुम्हारे पेरेंट्स और तुम सब मिले हुए होते हो। जब नाइट आउट लेना पड़ता था पेरेंट्स की परमिशन के बाद भी ऐसे मॉक किया जाता था हम लोगों को। आई विश कि अगर उन्होंने ये स्ट्रिक्टनेस अपने स्टाफ को दिखाई होती तो मे बी वो लड़की अभी सेफ़ होती बिल्कुल। हम सारे हॉस्टलाइट्स को बहुत ही इमोशनल और ट्रॉमा फेस करना पड़ रहा है कि हम ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है और किस तरह से हमारी सदर विद्यार्थिनीच्या आरोपानंतर प्रशासनाच्या अनागोंदी कारभारावर निश्चितच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत। दरम्यान हॉस्टेलमधील विद्यार्थिनींनी लिहिलेल्या पत्रातही गंभीर मुद्द्यांचा समावेश आहे। यात म्हटलंय की पुरुष कामगार हॉस्टेलच्या आवारात हस्तमैथून करायचे, याबाबत देखील प्रशासनाला कळवले होते। आरोपी प्रकाश कनोजिया विनापरवानगी हॉस्टेलमधील खोलीत प्रवेश करायचा। हॉस्टेलमधील सीसीटीव्ही कॅमेरेही काम करत नाहीत असंही या पत्रात म्हटलंय। दरम्यान या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करावी अशीही मागणी या पत्रात केली आहे। आता यावर काय ॲक्शन घेतली जाते हे पाहणं महत्त्वाचं आहे। ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई तक।